सिडनाज जो एक इमोशन है, जो एक एहसास है, जो एक ऐसा शब्द है जो इनके फैंस के लिए बहुत खास है। कितना खास है वो सिडनाज फैंस ही समझ सकते हैं। बॉलीवुड किस्से में आज कहानी सिडनाज की, लेकिन उससे पहले एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सिडनाज से जुड़ा हर अपडेट, हर बात हम आपको यहां बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। सिडनाज यानी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, यह कहानी शुरू कैसे हुई थी, यह जोड़ी है क्या? देखिए, इनके रिश्ते पर अगर आप किसी एक वीडियो में कुछ कहना चाहें तो कह ही नहीं सकते। बिग बॉस 3 महीने से भी ज्यादा चला था और उसके बाद की भी कहानी है और इनके फैंस को तो बहुत कुछ पता है। तो इस कहानी को एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनकी कहानी से जुड़े कुछ खास पहलू जरूर आपको बता पाएं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की मुलाकात हुई थी बिग बॉस सीजन 13 में। बिग बॉस सीजन 13 एक ऐसा सीजन रहा जो बिग बॉस के इतिहास का सबसे कामयाब सीजन माना जाता है। इसे बिग बॉस की हिस्ट्री का शोले भी कहा जाता है कि बस शोले एक ही होती है ना, तो बिग बॉस सीजन 13 भी एक ही था। बिग बॉस सीजन 13 में मुलाकात हुई शहनाज और सिद्धार्थ की। शहनाज गिल पंजाब की अदाकारा, और पंजाब में अभी कोई बहुत ज्यादा कामयाबी उनको नहीं मिली थी। खुद को पंजाब की कटरीना कैफ कहती थी, हालांकि आज वो ग्लोबल शहनाज गिल बन गई हैं। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 में आने से पहले टेलीविजन के बहुत कामयाब एक्टर बन चुके थे। सिद्धार्थ ने खूब सारे सीरियल्स किए थे, रियलिटी शोज किए थे और सिद्धार्थ टीवी के सुपरस्टार थे। बिग बॉस 13 में इन दोनों की मुलाकात हुई, मीठी मीठी नोक-झोंक हुई और धीरे धीरे मोहब्बत जो है ना वो परवान चढ़ने लगी। सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो गए, तो शहनाज गिल ने भी कह दिया कि मैं यहां गेम जीतने नहीं आई हूं, मैं यहां तुझे जीतने आई हूं। इनके फैंस ने बिग बॉस में इनकी जर्नी को बहुत करीब से देखा, इस तरह से देखा जिस तरह से शायद इन दोनों ने भी नहीं देखा था, और उसी वक्त ये हैशटैग बना सिडनाज। लेकिन ये शायद उस वक्त इनके फैंस को भी नहीं पता था कि ये हैशटैग उनके लिए एक इमोशन बन जाने वाला है। सिद्धार्थ और शहनाज जब बिग बॉस के घर से बाहर आए, कुछ म्यूजिक वीडियोस में नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल के रियलिटी शो मुझसे शादी करोगे में भी गए। दोनों की मोहब्बत के चर्चे होते रहे, लेकिन दोनों ने कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा, अपनी मोहब्बत को छिपाए रखा, या फिर कहें कि एक उस प्राइवेट स्पेस में रखा जहां वो चाहते ही नहीं थे कि किसी से इस बारे में बात करें। दोनों साथ दिखते थे और जब दिखते थे खूब हंगामा होता था। कभी कॉफी पीते दिखते थे, तो कभी किसी रियलिटी शो पर जाते दिखते थे, कभी सिद्धार्थ शहनाज के दांतों में लगी लिपस्टिक साफ करते दिखते थे, तो कभी शहनाज प्यार से सिद्धार्थ को निहारती हुई नजर आती थी। साफ था कि दोनों की मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ रही है, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे के लिए कुछ बोलते नहीं थे, खुलकर नहीं बोलते थे। लेकिन जब भी इंटरव्यूज में सवाल पूछे जाते थे तो साफ कहते थे कि सिडनाज तो पर्सनल है, सिडनाज तो खास है, और इनके फैंस भी जानते थे कि ये कितना खास है। मोहब्बत आगे बढ़ रही थी। शहनाज सिद्धार्थ के घर पर ही रहती थीं। शादी की बातें भी चल रही थी कि एंगेजमेंट हो चुकी है, होने वाली है। देखिए, जब भी कोई पॉपुलर जोड़ी होती है ना, तो उनसे जुड़ी तमाम अफवाहें जो हैं वो वायरल हो जाती हैं। सबको उनकी शादी का बड़ा इंतजार रहता है, मतलब उन दोनों को रहे ना रहे, लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। ऐसा ही सिडनाज के साथ भी हुआ। इनका हैशटैग तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता गया, सबसे बड़ा हैशटैग बन गया, सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला हैशटैग बन गया। लेकिन फिर इस जोड़ी को नजर लग गई। सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़कर चले गए। वो ऐसा झटका था जो सिर्फ शहनाज के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा शॉक था। 40 साल का एक सुपरस्टार जो बिल्कुल फिट था, वो कैसे इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है, इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। और शहनाज के लिए तो जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई थी। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर शहनाज की आंखों ने वो सब बता दिया जो अब तक सिद्धार्थ और शहनाज छिपा रहे थे। शहनाज सिद्धार्थ की मौत के बाद एक सदमे में चली गई
उनके लिए उस सदमे से बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त वो एक फिल्म कर रही थी दिलजीत दोसांझ के साथ, हौसला रख। उस फिल्म की शूटिंग बाकी थी, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बाकी थे। शहनाज ने सिद्धार्थ से ही कहीं ना कहीं प्रोफेशनल चीजें सीखी थी, क्योंकि सिद्धार्थ उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तो शहनाज ने वो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स निभाए, उसे पूरा किया। बहुत वक्त लगा शहनाज को सिद्धार्थ की यादों से बाहर आने में। उन्होंने सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देते हुए गाना भी बनाया, तू यहीं है। इस पर भी सवाल उठे। लोगों ने कहा कि शहनाज बिजनेस कर रही हैं, शहनाज सिद्धार्थ के नाम का फायदा उठा रही हैं। उन्हें काफी भला बुरा कहा गया। अगर वो सिद्धार्थ की यादों को छोड़कर बहुत जल्द नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाती, तब भी उन्हें जज किया जाता कि लो इतनी जल्दी भूल गई। अगर वो बहुत वक्त तक सिद्धार्थ के गम में डूबी रहती, तब भी कहा जाता कि लो ड्रामा कर रही है। लेकिन शहनाज ने इन सब की परवाह नहीं की। उन्होंने जो किया अपने हिसाब से किया। बिग बॉस में उन्होंने सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट दिया और कहा कि ये तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूं। देखिए, सिडनाज के सिड दुनिया में भले नहीं है, लेकिन शहनाज के दिल में है, अपने फैंस के दिल में है। इसके बाद शहनाज का नाम जुड़ा राघव जुयाल के साथ। कुछ तस्वीरें सामने आई, और अक्सर ऐसा होता है कि जब तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो भैया रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। शहनाज के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने कहा कि लो जी, शहनाज सिद्धार्थ को भूल गई। लेकिन शहनाज फिर एक इवेंट में आई अपने भाई का गाना प्रमोट करने, और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अगर मैं किसी के साथ दिख रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं। देखिए, सिद्धार्थ अब नहीं है, उनकी यादें हैं। शहनाज को जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है, और वो आगे बढ़ेंगी भी। ये हम और आप नहीं तय कर सकते कि किसके साथ बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, कब बढ़ेंगी, लेकिन उन्हें बढ़ने का हक है, और ये उनकी मर्जी है कि वो ये फैसला जिंदगी में कब लेती हैं या फिर नहीं लेती हैं। लेकिन सिडनाज हमेशा रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। हमेशा जब भी टीवी की जोड़ियों की बात आएगी, रियलिटी शोज की जोड़ियों की बात आएगी, ऐसी जोड़ियों की बात आएगी जिन्होंने शिद्दत से मोहब्बत की, सिडनाज का नाम बहुत ऊपर आएगा। क्या कहेंगे सिडनाज के बारे में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं।